हेलो गाइस, डिजाइन शो चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अनुकुल कुमार। आज आपके लिए एक और कमाल की वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आज आपको मैं सिखाने वाला हूं कैसे आप अपने बिल्डिंग का अप्रूवल ले सकते हैं। यस गाइस, एमसीडी से अप्रूवल कैसे लेना है, कैसे क्या क्या उसके स्टेप्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और क्या सही तरीका है, ये सब कुछ आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूं। यहाँ पर मैं आर्किटेक्ट लोगों के लिए मैं यहाँ पर एक ऑटोकैड फाइल भी दिखाऊंगा फॉर एग्जांपल कि किस तरीके से उनको प्रिपेयर करना होता है। सो चलिए गाइस, आज के कमाल की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ ड्राइंग के बारे में बताए थे, सो आप जो है वीडियो नंबर 1, 2, 3 जरूर जाकर देखें। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट हैं वो आपको मिलते रहें। तो चलिए आज की कमाल की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक जरूर करना। सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको बिल्डिंग प्लान अप्रूवल करवाना है और उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप नंबर 1 जिसमें से है वो हमारा कि आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग एमसीडी की वेबसाइट पर जाना होगा। सो मैं आपको लेकर चलता हूँ क्रोम पर एंड आपको दिखाता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल। जैसे मेरे पास यहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड दिल्ली एमसीडी का है, सो यहाँ पर मैं लॉगिन किया हूँ mcdonline.gov.in। आप अगर किसी भी स्टेट से, मान लीजिए पटना से हैं, तो पटना एमसीडी लिखोगे तो आपके पास एक वेबसाइट आएगी, टॉप पर वो रैंक कर रही होगी। आप उसको ओपन करेंगे, बाकी सारी डिटेल्स आपको सेम एज इट इज ऐसी ही मिलती है। सो यहाँ पर मैं एमसीडी दिल्ली पर हूँ। यहाँ पर आपको सिंपली ईस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके पास एक इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। सो स्टेप नंबर 2 आपने उसमें देखा था, जो इससे पहले आपके पास एक पीपीटी थी, उसमें यहाँ पर मैंने लिखा था रजिस्टर योरसेल्फ एज एन आर्किटेक्ट। सो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का आपके पास एक ब्लॉक है जिसमें अगर आप आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, सुपरवाइजर, स्ट्रक्चर इंजीनियर, यस स्ट्रक्चर इंजीनियर की भी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका जो प्लॉट साइज है वो 105 स्क्वायर मीटर को क्रॉस करता है तो यहाँ पर स्ट्रक्चर इंजीनियर के ड्राइंग्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। सो यस, मैं अभी एज अ आर्किटेक्ट आपको बता रहा हूँ। सो आर्किटेक्ट पे आप क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा। वो फॉर्म कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आर्किटेक्ट करके है जिसमें आपको अपना ये कुछ डिटेल्स फिलअप करनी है, अपना सीए का जो कोड है वो डालना होगा एंड अपना कब आपका पासिंग और ये सब कुछ, बाकी आपका जो सर्टिफिकेट है वो डालेंगे, फोटो डालेंगे और आपका यहाँ पर करीब 15 डेज में अप्रूवल मिल जाता है। रजिस्टर करने के बाद यस आपके पास एक लॉगिन आईडी पासवर्ड आएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास पहले से है या फिर अप्रूवल मिलने के बाद यस अब आपके पास लाइसेंस है, अब लॉगिन कैसे करना है, ठीक है। तो ये हर स्टेट के लॉगिन आईडी ऑलमोस्ट सेम ऐसे ही आपको इंटरफेस दिखेगा। सो यूजर लॉगिन का यहाँ पर राइट टॉप कॉर्नर पर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये यहाँ पर यूजर लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली अपना जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो डालेंगे। डालने के बाद सिंपली यस आप स्टेप जो दूसरा स्टेप है यानी कि स्टेप नंबर 3 यहाँ पर वो प्रोसीड करेंगे। उसमें क्या है, आपको अपना एनओसी फॉर्म भरना होगा। बेसिकली क्लाइंट के साइट पर जाकर उसका इंस्पेक्शन करेंगे साइट का, आपको फिर आर्किटेक्चरल जो ड्राइंग्स हैं वो प्रिपेयर करनी होंगी जो आपको सबमिट करनी है सैंक्शन करवाने के लिए। सो ये स्टेप नंबर 3 में आपको सारे फाइल्स को सबमिट करना होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो अभी आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ। यहाँ पर स्टेप नंबर 4 में जैसे ही आपका यहाँ पर सैंक्शन जो भी आप कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, वो सबमिट करने के बाद आपको एक पेमेंट यहाँ पर मिलेगी देखने को। यस, क्योंकि जितने भी आप G+1, 2, 3 वो सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपके पास एक कुछ अमाउंट आएगा, ठीक है। सो वो परमिट अमाउंट वगैरह आप यहाँ पर फिलअप करेंगे, वो पेमेंट आपको करनी होगी। जैसे ही आपका यहाँ पर 15 से 30 डेज हो जाता है तो इन बिटवीन आपके पास अगर कोई भी आपको नोटिफिकेशन देना होगा तो वो इसी बीच में आ जाएगा। और अगर 30 डेज से ज़्यादा हो गया और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपके आर्किटेक्ट की तरफ से कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है या फिर उनके प्रॉपर्टी के पेपर में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स है। तो जो भी आपके पास रिविजन्स आएंगी वो आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। बट ये रिविजन्स एज अ आर्किटेक्ट वो आर्किटेक्ट ही देख पाएगा। तो यस, यहाँ पर जब अगर मान लीजिए आपका 15 डेज के अंदर अंदर आपका फाइनल हो गया, किसी केस में 15 से 20 डेज भी लगते हैं, तो वहां पर आपको सैंक्शन लेटर मिल जाता है। वो आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं ताकि वो अपना काम स्टार्ट करवा सके, ठीक है।
सो गाइस यहाँ पर हम दूसरे स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। यस, एज एन आर्किटेक्ट आपको क्या क्या सबमिट करना है लॉगिन आईडी करने के बाद, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर है, आपको जितने भी ड्राइंग है विद स्टेटमेंट प्रिपेयर करने होते हैं। ऑटोकैड फॉर्मेट होना चाहिए या फिर आप पीडीएफ फॉर्मेट भी सबमिट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर DWG फॉर्मेट ही भेजता हूँ। अब यहाँ पर गाइस आपको प्रूफ ऑफ ऑनरशिप देनी पड़ती है, ठीक है। सो आप अपने क्लाइंट से मांग सकते हैं जो भी उनका है, लीज डीड है, सेल डीड है, तो ये जो भी उनका एक प्रॉपर्टी का पेपर है वो आपको उनसे मांग लेना है, जिसमें वहां पर स्टैंडर्ड उनका प्लॉट का साइज होगा। सब कुछ नहीं लगता, जहां पर उनका साइज लिखा हुआ है पूरा एड्रेस के साथ, वो पेज आपको वहां पर रिक्वायर्ड रहेगा। उसके बाद एज अ आर्किटेक्ट आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन वहीं पर रहेगा, आप ऑन साइट जाकर देखेंगे। और ये वेरी करता है स्टेट वाइज, ठीक है, क्योंकि सबके अंदर कंडीशंस अलग हैं। कोई जो सिस्मिक लोड है वो जॉन 1, 2, 3, 4, फिर फ्लड एरिया, बहुत सारे डिजास्टर के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आपको स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो फॉर्मेट अभी मैं आपको आगे जाकर ड्राइंग के अंदर दिखाने वाला हूँ। और उसके बाद यहाँ पर अंडरटेकिंग एंड प्रोफेशनल तरीके से आपका ऑटोकैड फाइल सजा होना चाहिए, ताकि जो सामने वाला ऑफिसर है उसको देखकर समझने में आसानी हो, ठीक है। सो यस, यहाँ पर हम चलते हैं अगले स्लाइड पर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से प्लान्स आपको रिक्वायर्ड होंगे जो आपको सबमिट करना है। सो यहाँ पर एज पर UBBL यानी कि बिल्डिंग बायलॉज जो है वो आपको फॉलो करके, यस, फॉलो करना जरूरी है, अदरवाइज रिजेक्शन पक्का है। और वो फी जो है आपकी रिफंडेबल नहीं होती है, आपको सिर्फ 1 से 2 चांस मिलते हैं उस रिवीजन्स को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर आप एक बार में अच्छे से करें। एंड यहाँ पर देखिए क्या क्या आपको रिक्वायर्ड रहेगा ऑटोकैड प्लान के अंदर। बिल्डिंग प्लान, साइट प्लान, जितने भी आपके लेआउट प्लान है वो, फ्लोर प्लान, जितने भी आपके फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, स्टिल्ट, ये सब कुछ आपका मेंशन होना चाहिए। इवन टेरेस प्लान भी आपको मेंशन करना है। फिर आपको सेक्शन डालना है। गाइज अगर आप बिल्कुल न्यू है एमसीडी में, आपका पहला ये काम है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप स्टेयरकेस का सेक्शन जरूर मेंशन करें, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पर एक्सपीरियंस हो जाते हैं, आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं एमसीडी के अंदर कि आपका काम सही से हो रहा है, तो वो भी उतना ज्यादा गौर नहीं करते हैं। ये मेरा पर्सनल, मेरा एक काइंड ऑफ मैंने रिव्यू देखा है इस तरीके का कि अगर आपका यहाँ पर 3-4 से ज्यादा हो गया है तो माइनर मिस्टेक्स आपकी नेग्लिजिबल है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको फ्रंट एलिवेशन, रेयर का, पीछे के साइड का, जितना भी अगर आपका साइड है एल कॉर्नर है तो आपको पूरा एलिवेशन देना होता है। एलिवेशन का सेक्शन जिसमें स्टेयरकेस और आपका जो जहां से भी काट रहे, जहां से भी ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स आप दिखा पाए, उस जगह से आप यहाँ पर सेक्शन काटेंगे, ठीक है। और अगर कोई रिक्वायर्ड प्लान है एज पर BBL, सो वो भी आपको यहाँ पर सबमिट करनी पड़ती है। फिर यहाँ पर एज एन आर्किटेक्ट आपको सिग्नेचर करने होंगे, यस। उसके बाद आप इस पॉइंट का ध्यान रखिए, एक बार ऑन साइट जाकर उसकी अच्छे से इंस्पेक्शन जरूर कर लें, ठीक है। उसकी मेजरमेंट ले लें, वहां का सॉइल का कंडीशन क्या है, इन सब को आपको नोटिस करना है। और वो सब कुछ करने के बाद ही यहाँ पर अपने लॉगिन आईडी पे जाकर इन सभी ड्राइंग्स को सबमिट करें, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ आपको ऑटोकैड फाइल पर, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको ड्राइंग प्रिपेयर करनी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सेम मेरे क्लाइंट का ड्राइंग है जो मैंने अप्रूव करवाया। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे तो आपके पास साइट प्लान है और स्टिल्ट है, ठीक है, स्टिल्ट प्लान है। स्टिल्ट यहाँ पर जो नहीं जानते, अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं इस पर, तो आप जो है मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर भी जरूर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि स्टिल्ट होता क्या है। स्टिल्ट के बाद आपका ग्राउंड फ्लोर प्लान हो गया, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर देख सकते हैं यहाँ पर, फिर आपका थर्ड फ्लोर हो गया, टेरेस प्लान हो गया, देन उसके बाद इन सबका सेक्शन क्यों रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज एज पर बिल्डिंग बायलॉज आपको 15 मीटर से एग्जीट नहीं होना चाहिए बिल्डिंग हाइट। सो यस, यहाँ पर इन सभी पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर आपको पार्ट लेआउट प्लान बनाना होगा। अब मैं आपको एक और बार क्रोम पर लेकर चल रहा हूँ, आप यहाँ पर एक लेआउट देख लिए। एक और लेआउट हमें जो सबमिट करना होता है वो आपको अभी जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। यस, ये आप वेबसाइट देख सकते हैं gsdl.org.in। यस, आपको यहाँ पर आना है
और जैसे आप देखेंगे ये हर स्टेट का अलग होता है, इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। किसी स्टेट में ये अभी अच्छे से डेवलप्ड भी नहीं है ये वाली सर्विसेज, सो दिल्ली के अंदर स्पेशली यस यहाँ पर आपको देना पड़ता है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो एड्रेस वगैरह यहाँ पर अच्छे से दिख रहा होता है और यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा एनओसी का ऑप्शन। सो एनओसी बेसिकली यहाँ पर जहाँ पर भी आपको नो यस अगर आ रहा है तो वो आपको वहाँ पर सबमिट करनी पड़ती है। वैसे एनओसी स्मॉल अपार्टमेंट वगैरह में अगर बनवा रहे हैं आप तो वहाँ पर कोई रिक्वायर्ड नहीं होती है, लो रिस्क में या फिर लो में। सो यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है अगर आप हाई राइज बिल्डिंग बनवा रहे हैं तो उस केस में यहाँ पर आपको एनओसी वगैरह सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ अंडरटेकिंग वगैरह जो देनी पड़ती है जैसे स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो वो भी यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से टाइप करना है। बट यहाँ पर ध्यान रखना आपको सेम एज इट इज टेपना नहीं है, मतलब आपको सेम उतारना नहीं है, ठीक है। इन बिटवीन यार गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक जरूर करते रहिए। सो गाइज यहाँ पर आपको फिर ऑनर शिपिंग के ऑनर सिग्नेचर और फिर आपका एज आर्किटेक्ट आपको डालना पड़ेगा, किसके लिए प्रपोज कर रहे हैं वो डिटेल्स मेंशन करनी है आपको। यहाँ पर आपको जो सेटबैक है वो कितना छोड़ रहे हैं, यानी ओरिजिनल प्लॉट साइज से कितना छोड़ रहे हैं वो सब कुछ मेंशन करना है। फिर यहाँ पर पीछे का रोड हो गया आपका, ये सारी डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पर एलिवेशन पे, तो आपका फ्रंट एलिवेशन, रेयर एलिवेशन हो गया आपका। देन यहाँ पर आप दूसरी साइड देखेंगे तो आपके पास उस पर्टिकुलर एलिवेशन का एक सेक्शन आपको मेंशन करना होगा। सो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर ड्राइंग को प्रिपेयर करनी होगी, ठीक है। इन बिटवीन कोई भी डाउट आता है गाइस यहाँ पर आप मेरे को इजीली टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको दिल्ली से हैं, अगर आपको कोई भी प्लान का अप्रूवल चाहिए डायरेक्टली मेरे से आप जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी और स्टेट में भी आपको अप्रूवल चाहिए तो मेरे पास सोर्सेज हैं कि मैं आपका जो है काम इजीली करवा सकता हूँ। और गाइस याद रखना बिल्डिंग प्लानिंग एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है आपका। अगर होम लोन वगैरह ये सब भी दिलवाना है, बेच रहे हैं, सो इन सब के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेन फैक्टर रहता है अपने प्लान को अप्रूव करवाना। सो यस गाइज अपना प्लान जरूर अप्रूव करवाएं। और अगर आप एक आर्किटेक्ट हो तो आप अपने क्लाइंट को इसके बारे में जो है यूजफुल इसका बताएं कि हमें क्यों यहाँ पर करवाना चाहिए, अपने प्लान अपने बिल्डिंग को अप्रूवल क्यों दिलवाना चाहिए, राइट। तो जब तक के लिए चलते गाइज इस वीडियो में इतना काफी। कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे जो है कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।